हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है यूनिक ब्लॉगर निधि के एक नए ब्लॉग में। और उम्मीद करती हूँ मैं कि आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मेरा परिवार भी बहुत अच्छा है, सब स्वस्थ हैं। और आज आपके ब्लॉग में आप लोगों को मैं लेके चल रही हूँ अपने बचपन की गलियों में। मतलब जहाँ पे मेरा बचपन बीता है, ज़्यादातर मतलब छोटी उम्र है हम लोग। मतलब आज आपको पूरी कहानी पता चलेगी कि हमारा जैसे यशी के जैसी जब मैं थी ना, तो वहाँ पे मेरा बचपन जो बीता है, वहाँ मैं उन गलियों में आपको लेके चल रही हूँ। क्योंकि अब उन गलियों से हमारा कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि अब वहाँ हमारा आना जाना नहीं हो पाता। लेकिन बस कुछ ख़ास रिश्ते हैं जो अभी भी वहाँ रह गए हैं, तो बस उन्हीं से मिलने के बहाने हम अपने बचपन की गलियों में घूम आते हैं। तो चलिए सोचा आज क्यों ना आप लोगों को भी अपने बचपन की गलियाँ घुमाऊँ कि आखिर मैं कहाँ रहती थी, कहाँ पर मेरा बचपन बीता है और कैसी हैं वो गलियाँ। तो मतलब होता है ना, जब आप अपने बचपन की गलियों में जाते हो तो आपको बचपन अपना वापस से याद आ जाता है। तो आज मैं अपने बचपन की सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, ब्लॉग में बने रहिएगा, पूरे एंड तक बने रहिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। तो चलिए चलते हैं, आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है हमारे पुराने लखनऊ के कुछ फेमस स्थान। लखनऊ के कुछ फेमस स्थान जो टूरिस्ट के लिए बहुत ही फेमस है। बड़ा इमाम बाड़ा, भूल भुलैया और लखनऊ का घंटा घर, जो कि मैं आज आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। तो यहाँ पे यही रास्ते हैं जो मेरे बचपन की गलियों की तरफ जाते हैं। मतलब ये यहाँ हम लोग बचपन समझ लीजिए यहीं पे बीता है हमारा। तो ये हमारा लखनऊ का घंटा घर। और आज आपको दिखाऊंगा अपना बचपन का पहला स्कूल, जहाँ पे मतलब सबसे पहले मैं गई थी स्कूल में। वो स्कूल में आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये है वो स्कूल, ये तो घंटा घर है जो कि लखनऊ का बहुत ही फेमस स्थान है। बल्कि बाकी ये देखिए, ये है मेरा स्कूल बुलाकी दास, जो कि मेरा बचपन का पहला स्कूल था और जहाँ पे मैं सबसे पहले स्कूल गई थी। और फाइनली अब हम लोग आ चुके हैं जहाँ हम आने के लिए निकले थे। तो ये है हमारी सबसे बड़ी बुआ जी का घर, जो कि हमारे पुराने लखनऊ में ही रहती हैं अभी भी। और इन्हीं से मिलने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। ये हमारी सबसे बड़ी बुआ, जो कि अब काफ़ी मतलब बहुत हम लोग यहाँ पे घूमे हैं। और कह लीजिए इन्हीं के सामने हमारे पापा तक बचपन बीता है, हमारे पापा का भी। तो यहाँ पे हम लोग इसी मतलब यहाँ पे बुआ जी के यहाँ से मिलने के लिए आए। और इसी बहाने मुझे अपने बचपन की सब यादें ताज़ा हो गई, क्योंकि काफ़ी समय बाद, काफ़ी सालों बाद मैं अपने इन बचपन की गलियों में आई थी और काफ़ी समय बीत चुका है, अब यहाँ आना नहीं होता है। तो यहाँ पे बुआ जी हमारे लिए सलाद काट रही हैं, जो कि मैंने उनको बोला कि लाइए मैं कट कर देती हूँ। कहीं नहीं बेटा, मुझे करने दो, मैं काम करती रहूँगी तो ही एक्टिव रहूँगी। तो यहाँ पे बुआ जी हम लोगों के लिए सलाद काट रही हैं। और इससे पहले हमने चाय नाश्ता और कॉफ़ी पी। मतलब चाय नाश्ता हमारा हो चुका है और हम लोग सब बैठ के यहाँ पे खूब सारी बातें कर रहे थे। खूब सारी बचपन की बातें, या कह लीजिए मम्मी पापा से रिलेटेड बहुत सारी बातें ताज़ा हो रही थी। और यहाँ पे मिले हमें हमारे कुछ नए सब्सक्राइबर्स, जो कि बहुत ही एक्साइटेड थे हमारे चैनल को देख के और हमें ज्वाइन करने के लिए। तो यहाँ पे कुछ नए सब्सक्राइबर्स से मिल के हमें भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और फाइनली हमारा खाना रेडी हो गया है, जो कि हमारा लंच की थाली थी। यहाँ पे भिंडी की सब्ज़ी है, आलू मटर की सब्ज़ी है, रायता है और पूड़ी है, प्लस सलाद है और चावल। ये बुआ जी ने हम सबको खाना खिलाया। इतने मतलब बहुत ही टेस्टी था खाना, बहुत स्वादिष्ट लगा। भाभी जी ने बनाया था, मतलब बनाया भाभी जी ने था, हमारी जो भाभी थी। और बहुत ही अच्छा लगा, मतलब इतना प्यार दिया सब। मतलब इतने दिनों बाद हम लोग आए थे, इतने टाइम बाद, वो भी बिना मम्मी पापा के। तो कभी एकदम मतलब कभी नहीं लगा कि बिना मम्मी पापा के हम लोग आ रहे हैं। तो कोई प्यार में अंतर नहीं होता है कभी भी, बड़ों के प्यार में कभी कुछ अंतर नहीं आता अपने बच्चों के लिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज हम बिना मम्मी पापा के आए थे, लेकिन तब भी उतना ही प्यार हमें यहाँ पे मिला। तो फाइनली अब हम लोग बुआ के यहाँ से निकल चुके हैं अपने घर के लिए। और एकदम यशी जैसे ही बचपन एकदम ताज़ा हो गया। तो ये गलियाँ वो है ना जहाँ हम लोग मतलब घूमा करते थे, सुबह शाम हमारा आना जाना इन्हीं गलियों से होता था। स्कूल हम लोग जाते थे तो यही गलियों से होके जाते थे। और मतलब आप लोग समझ ही रहोगे कि जिन गलियों में आपका बचपन बीतता है, जहाँ पे आप मतलब खेलते कूदते बड़े होते हो, और फिर कई सालों बाद आप जब उन गलियों में वापस जाते हो तो कैसा ही महसूस होता है। तो हम लोग पुराने लखनऊ के ही रहने वाले हैं, जहाँ पे कह लीजिए लखनऊ मेन जाना जाता है अपने अदब के लिए। और मतलब आप जहाँ पे अब हम लोग रह रहे हैं वो तो सब एडवांस लखनऊ बन गया है, लेकिन यह जो जहाँ हम पहले रहते थे वो वहाँ पे पुराना लखनऊ था। और
तब पुराना लखनऊ तब भी ऐसा ही था और आज भी ये लखनऊ वैसा ही है, हमारा पुराना लखनऊ। तो यहाँ पे ये देखिए ये गलियाँ हैं जहाँ से हम लोग अब तो यहाँ पे काफ़ी सारे मॉल और ये सब बन गए हैं, कॉम्प्लेक्स बना, पहले तो इतना ज़्यादा नहीं बना हुआ था। और तब हम इन्हीं गलियों से, इन्हीं रोडों से होते हुए स्कूल जाया करते थे। मतलब स्कूल का डिस्टेंस ना मैं दिखा रही हूँ आपको, पूरा ये यहाँ गलियों से होता हुआ जाता था और काफ़ी दूर हमें स्कूल जाना पड़ता था और हम उस समय में पैदल स्कूल जाया करते थे अपने भाई बहनों के साथ। तो बहुत ही यादगार स्थान जगह है और मतलब बस देख लिया, इतना टाइम बाद मैं ये सब जगह देख रही थी ना, तो कई बार मतलब थोड़ा सा इमोशनल भी हो गए थे। और आज गए भी थे हम, तो जहाँ पे मैं हमेशा अपनी मम्मी पापा के साथ जाती थी जिस जगह पे, आज मैं उनके बिना गई थी। तो ये वक्त बहुत थोड़ा सा इमोशनल था मेरे लिए, क्योंकि मैं कभी भी यहाँ इन जगहों पे अपनी बुआ के घर बिना मम्मी पापा के नहीं गई थी, हमेशा मम्मी पापा के साथ ही जाती थी। ये घंटा घर, जब हम ना बचपन में पापा हमको इन गलियों से लेके गुजरते थे तो वो हमेशा बताते थे, बेटा ये देखो ये है लखनऊ का घंटा घर, ये है चिड़ियाघर। और यहाँ पे हमें ना कई सारी गणेश जी की झांकियाँ भी देखने को मिली जो विसर्जन के लिए जा रही थी गणेश जी के, मतलब कई सारी झांकियाँ मिली जो विसर्जन के लिए जा रही थी। तो मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था, मौसम इतना सुंदर था ना, इतना मस्त मौसम था उस दिन की बस घूमने का मज़ा ही आ गया था। तो मतलब हमें ना कहीं और घूमने का मन ही नहीं करता, बस अपनी पुरानी गलियों में घूम लो तो सब याद आ जाता है। तो जब हम लोग बचपन में ना पापा हम लोग को लेके जाते थे इन रोडों से ना, इन गलियों से निकलते थे, तो वो हमेशा दिखाते हुए जाते थे, बेटा ये देखो ये घंटा घर है, ये भूल भुलैया है, ये है बुद्धा पार्क, मतलब वो सब ऐसे बताते हुए जाते थे पापा। तो आज वही गलियाँ जब हम उनके बिना गुज़र रहे हैं उन गलियों से, तो याद आती। आज हम अपने बच्चों को बता रहे हैं कि बेटा ये देखो ये है घंटा घर। और तो लगता है ना समय कितना तेज़ी से चलता है, पता ही नहीं चलता, इतनी तेज़ी से समय बदल गया कि आज मुझे ये बदले हुआ समय बिल्कुल पसंद नहीं आता। मुझे अच्छा लगता हुआ बचपन का, जब पापा मम्मी के साथ हम घूमते थे। लेकिन अब समय बदल गया, अब हम अपने बच्चों को चीज़ें बताते हैं। समय का परिवर्तन आवश्यक है, लेकिन कुछ परिवर्तन कभी अच्छे नहीं लगते। मतलब जो भी जीवन है वो माँ बाप के बिना तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता बिल्कुल। तो रास्ते पर हम लोग गणेश विसर्जन का आनंद लेते हुए धीरे धीरे अपने घर की तरफ बढ़ रहे थे। और आज भी पुराने लखनऊ में बहुत ट्रैफिक लगता है। ये देखिए यहाँ इमाम बाड़े के पास और घंटा घर के पास बहुत ट्रैफिक लगता है, क्योंकि ट्रैफिक की कुछ वजह थी। ये विसर्जन होने के लिए जो जा रही थी झांकियाँ गणेश जी की विसर्जन के लिए जा रहे थे, और ये अब टूरिस्ट प्लेस बन चुके हैं। तो यहाँ पे जो लखनऊ के और लखनऊ के बाहर के लोग भी यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं। लखनऊ के लोग आज भी यहाँ पे घूमने आते हैं, लखनऊ के बाहर के लोग भी यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं। तो इसीलिए अब ये बहुत फेमस लखनऊ के टूरिस्ट प्लेस बन चुके हैं। पहले इन्हें कोई पूछता नहीं था, बट अब ये सब बहुत टूरिस्ट प्लेस बन चुके हैं। और ये देखिए कितनी रौनक हो गई है अब यहाँ पे, कि अब लखनऊ की जान पहचान जान यही है। तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैफिक हो जाता है शाम के समय, क्योंकि बहुत सारे लोग घर से निकलते हैं यहाँ पे घूमने के लिए और लोगों का जमावड़ा इकट्ठा होता है, तो इस वजह से थोड़ा सा भीड़ हो जाती है। और ये है हमारा रूमी दरवाज़ा, जो कि आपने देखा होगा लखनऊ का, बहुत फेमस है। तो यहाँ पे देखिए कितनी सुंदर है, पुरानी इमारतों में नई जान दे दी गई है, जिसकी वजह से आज भी वो वैसी की वैसी खड़ी है एकदम मजबूती के साथ। तो बस ऐसे ही है कुछ हमारा पुराना लखनऊ। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स फाइनली अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप पहली बार मेरे वीडियोस देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। तो यहाँ पे फाइनली हम लोग अपने घर पहुँच चुके हैं, और यहाँ पे दोनों बच्चे हमारे रास्ते में सो चुके थे, जो कि अब उठ चुकी हैं। यशी और उठते ही अपने मामा के साथ खेलने में लग गई हैं। तो यशी यहाँ पे अपने मामा को बता रही है कि बाल ऐसे आगे क्या हुआ, नहीं मिली है ना अभी कहाँ मिलती, 13 मिलती है, अभी तो 11